तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी में मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो वास्तविक नहीं। अब और वास्तविक चीज़ में हम ज्ञान की चीज़ें घुसाएंगे, उसमें बुद्धिमत्ता देने की कोशिश करेंगे, इंटेलिजेंस घुसाने की कोशिश करेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अ मशीन कैन डू कॉग्निटिव टास्क। कॉग्निटिव टास्क का मतलब होता है संज्ञानात्मक, और उस कॉग्निटिव टास्क के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं जो दिमाग के द्वारा की जाती है। दिमाग के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि सोचना, सीखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और निर्णय लेने की क्षमता। थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग विदाउट सुपरविजन। मतलब हमको उसकी देखरेख, ऐसी मशीन रखी हुई है हमारे सामने जिसको हमको उसकी देखरेख करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सिचुएशन के हिसाब से वो सोच सकती है, सिचुएशन को समझ सकती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आई उसके सामने तो उसको सॉल्व भी कर सकती है और अपनी क्षमता के हिसाब से एक डिसीजन ले सकती है। ये कहलाता है एआई। अब जैसे कि चलिए अमेज़ॉन ने अभी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया एलेक्सा। जैसे आप एलेक्सा को बोलते हैं कि एलेक्सा प्ले दिस म्यूज़िक, XYZ मान के चलिए कोई भी गाना बजाने के लिए आप बोलते हैं, तो वो क्या करता है, उस बात को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। उसके बाद वो सोचता है, फिर समझता है, उसके बाद जो आपने बोले उस बात को समझता है। आपने बोले हो ह्यूमन लैंग्वेज में, और ह्यूमन से मशीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद मशीन अपने हिसाब से उसको डिकोड करेगी, अपनी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करेगी, फिर उसके बाद एक डिसीजन जनरेट कर देगी, जिसको जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो एआई का फादर कहा गया है किसको, जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को एआई का फादर कहा गया है। उनने बताया है, उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को यूज़ किया। कब यूज़ किया, 1956 को। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर होगा जॉन मैकार्थी। उसके बाद 2 साल बाद जॉन मैकार्थी ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरेट किया जिसका नाम था लिस्प, LISP, वो कि 1958 में जनरेट किया। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काहे के लिए यूज़ की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ की गई है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ वो एक हिंदी लैंग्वेज होती है, वैसे ही मशीन को बात करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जैसे कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रक्शन उस पर डालते हो, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि कोई भी बात अपनी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जनरेट कोशिश करते हो। चलिए ये कंप्यूटर है और आपने कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी डेटा, कोई भी बात लिखी, वो रिसीव होगा कंप्यूटर पे और कंप्यूटर उसको जानेगा। तो जो एक पूरी बात जो बोली जाएगी और एक पूरा सेंटेंस जो होता है, एक कोड होता है ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोड, मान के चलिए कि मेरे को कंप्यूटर में 2+2 करना है, 2+2 करना है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर इस चीज़ को समझने के लिए आप एक कोड लिखोगे, और जो कोड आप लिखोगे उसको कहा गया है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टमेटिक लिखा हुआ कोड जो कंप्यूटर्स में आप डालो तो एक डिज़ायर्ड आउटपुट, आप जो इच्छा रखते हो जैसे आउटपुट आने की, वो आ जाए, वो कहलाता है एल्गोरिथम। तो जैसे कि मान के चलिए कोडिंग में जो आप कोड करते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो शब्दों को व्यवस्थित ढंग से मैं बोल पा रहा हूँ, वो एक प्रकार से एल्गोरिथम है, जिससे आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार से एल्गोरिथम सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो लिखी जाती हैं, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के बाद हम सब जानते हैं कि 1997 में ऐसा क्या हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। डीप ब्लू नाम का एक प्रोग्राम है, डीप ब्लू नाम का एक चेस प्रोग्राम है जो कि किसको बीट कर देता है, गैरी कास्पेरोव को, जो कि उस समय के चेस चैंपियन थे। उस समय के, देन मतलब हो जाता है उस समय के चेस चैंपियन कौन था, गैरी कैस्पेरोव। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन विच ईयर, वह कौन सा साल था, डीप ब्लू चेस प्रोग्राम बीट दी चेस चैंपियन गैरी कैस्पेरोव। तो आंसर हो जाएगा 1997, या फिर उल्टा क्वेश्चन बन जाएगा इन 1997
विच प्रोग्राम बीट द चेस चैंपियन कैस्परोव, तो आंसर हो जाएगा डीप ब्लू। इसी में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला क्वेश्चन ईयर पूछ लिया जाएगा, दूसरा कौन सा प्रोग्राम था वो पूछ लिया जाएगा, तीसरा कौन से खिलाड़ी को हराया गया था। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कहाँ पे। तो जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे एक मशीन काम करती है, उसके अंदर आ जाता है फिर एग्रीकल्चर, फिर एजुकेशन, स्मार्ट सिटी, जैसे एक प्रकार से एआई का सब पार्ट है रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग। ये जितनी भी चीज़ें ये एआई के अंदर ही आती हैं, ये एआई के सब पार्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो जो रोबोटिक्स के एप्लीकेशन होंगे वही एआई के होंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप क्या होते हैं, लेकिन उस टाइप में भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि एबिलिटी के बेसिस पे उनके क्या टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एआई और एक होता है वीक एआई। उन क्षमता के आधार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2 प्रकार से बांटा गया, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग में कहा गया है कि ये बिल्कुल इंसान की तरह ही परफॉर्म करते हैं, मतलब जो एल्गोरिथम मैंने बता दिया, सिस्टमेटिक कोड जो लिखा जाता है, सिस्टमेटिक बातें जिससे कंप्यूटर समझ सके, और जो हम चाहते हैं और जिस तरीके से एक्टिविटी वो परफॉर्म करने का हम सोचते हैं वो करे, एक समझदार भाषा जो सामने वाला भी समझ सके, वो एल्गोरिथम कहलाती है। तो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम रहती है, और इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम रहती है, और जैसे ह्यूमन है, अब आप मान के चलिए आपके सामने एकदम से आग आ जाएगी तो आप उससे हाथ हटाएंगे या फिर अपने शरीर को पीछे खींचेंगे ताकि आप परेशान या फिर आप जले ना उससे। उसी प्रकार से कंप्यूटर में, स्ट्रॉन्ग एआई में कंप्यूटर इंसान की तरह परफॉर्म करता है, और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम उसके अंदर होगी। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का मतलब होता है जटिल एल्गोरिथम। अब जटिल एल्गोरिथम का आसान भाषा में और समझने की कोशिश करें कि इतने सारे आपने इतनी सारी बातें उसके अंदर समझदारी वाली डाल दिए हैं कि कैसी भी सिचुएशन आए उस हिसाब से वो एक्ट करेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एक्ट डिफरेंटली एज पर द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन रहेगी वैसे एक्ट करेगा। अब समझते हैं वीक एआई, कमज़ोर एआई क्या है। ऑल एक्शंस आर प्री प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन। अब मान के चलिए आपने बोले इस कंप्यूटर को, ये रोबोट मान के चलिए, इसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग कर दी, उसको बोले कि सीधा चलना है अपन को। जैसे मैं अगर याली बटन दबाऊं आपके अंदर तो आप सीधे 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 चलोगे, लेकिन अगर वहाँ सामने पत्थर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एआई तो साइड से चले जाएगा, लेकिन ये टकरा जाएगा क्योंकि आपने उसको याली इंस्ट्रक्शन नहीं डाले थे उसके अंदर। तो ये हो जाता है वीक एआई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, कार्य क्षमता के आधार पे उसको किस तरीके से विभाजित किया गया है। उसको 4 तरीके से विभाजित किया गया है। उसमें पहला है रिएक्टिव, दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड, और चौथा है सेल्फ अवेयरनेस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्टिव में ऐसा होता है कि मान के चलिए मैं आपके सामने कोई भी टास्क, मैं एक मशीन हूँ, आप एक ह्यूमन है, अपने बीच में कोई भी गेम खेला जा रहा है, तो मेरे अंदर कोई भी मेमोरी नहीं है, मतलब कोई भी यादें जुड़ी हुई नहीं है, और दूसरा कि ना ही मैंने ये गेम पहले कभी खेला हूँ, तो जो मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा उस सिचुएशन के हिसाब से, जो भी मेरे सामने सिचुएशन है कि उस हिसाब से मैं लड़ूंगा और या फिर खेलूंगा आपसे वो गेम, वो रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टाइप कहलाता है। रिएक्टिव मतलब सिचुएशन के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करना, बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन इसका कीवर्ड है, बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन। इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी और नो पास्ट एक्सपीरियंस। इसके एग्जांपल है डीप ब्लू और अल्फ़ागो। अल्फ़ागो गूगल का आर्टिफिशियली प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर है जो गो गेम खेलने के लिए यूज़ किया गया था, और इसने भी उस गो चैम्पियन को हरा दिया था अल्फ़ागो ने। उसके बाद लिमिटेड मेमोरी। अब इसका नाम से समझ में आ रही है कि थोड़ी बहुत मेमोरी है इसके अंदर, तो थोड़ा एडवांस हो गया रिएक्टिव से। तो ये एक प्रकार से पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, मेमोरी के बेसिस पर डिसीजन ले सकता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा सेल्फ ड्रिवन कार, मतलब बिना ड्राइवर के जो कार चलती है वो सेल्फ ड्रिवन कहलाती है। और इसका एग्जांपल है चैटबॉट। चैटबॉट मान के चलिए जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बायजूस की वेबसाइट खोल के देखिएगा। जैसे ही आप खोलेंगे वैसे ही एक पॉपअप आएगा उसमें, और उसमें एक लड़का या फिर एक लड़की रहती है, बोलते हैं हाउ मे हेल्प
हेल्प यू, मतलब वेबसाइट में घुसते से ही वो एक चैटबॉट आपसे पूछता है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिमिटेड मेमोरी का एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाता है थ्योरी ऑफ माइंड। अब थ्योरी ऑफ माइंड में ये अभी विकसित नहीं हुई है। इसमें क्या है, विल अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशन एंड थॉट। ये अभी डेवलपमेंट की स्टेज पे है, यानी इसमें कहा गया है कि ये इंसान के थॉट और इमोशंस को भी पढ़ पाएगा। उसके बाद आखिरी आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। ये अभी एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। इसमें क्या गया है कि एआई विथ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना। जैसे हमारे पास आत्मा है और एक चेतना है, वैसे ही ये बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो स्टेज होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें कंप्यूटर्स के पास चेतना भी आ जाएगी। तो अभी तक हमने कंप्यूटर के दो टाइप पढ़े, एक पढ़े हमने एबिलिटी के बेसिस पे, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक हो गया, और फिर एक पढ़े हमने फंक्शनैलिटी के बेसिस पे। फंक्शनैलिटी में पहला पढ़े रिएक्टिव, दूसरा पढ़े लिमिटेड मेमोरी, तीसरा पढ़े थ्योरी ऑफ माइंड, और चौथा पढ़े हमने सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद अब देखते हैं पॉपुलर एआई प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब कौन से एआई के प्रोडक्ट्स और जो कि प्रचलन में हैं उनको देखते हैं और जो चल रहे हैं अभी। तो गूगल ब्रेन, ये डीप लर्निंग एआई प्रोजेक्ट है, 2010 में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये है क्या चीज़? अब डीप लर्निंग क्या होता है कि जैसे कि मतलब ह्यूमन बिहेवियर को जो मशीन का लर्न करने का जो नज़रिया है बिल्कुल डीप होगा, मतलब हम जैसे एक्ट करते हैं हूबहू उसको कॉपी करने का जो काम रहेगा वो रहता है डीप लर्निंग, वो कहलाती है डीप लर्निंग। तो गूगल ब्रेन एआई प्रोजेक्ट है, उसमें डीप लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। मैकी क्या है? क्लाउड, अमेजॉन क्लाउड सिक्योरिटी टूल टू प्रोटेक्ट अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब इसमें एक और कॉम्प्लेक्स शब्द आ गया है, जार्गन। उसमें आया है कि ये क्लाउड क्या है? बादल। अब मान के चलिए जैसे आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप अपलोड करते हैं तो मान के चलिए 10 MB की वीडियो, 10 MB की वीडियो आप अपलोड करते हो, तो ये स्टोरेज कहाँ पे है, कहाँ पे रखा हुआ है? तो रिमोट एरिया में जो सर्वर और एक मेमोरी रखी हुई होती है उसको क्लाउड कहा जाता है। तो अमेज़ॉन की क्लाउड और अपनी जितनी भी वेबसाइट्स चलती हैं उसको उस जो वेबसाइट चलाने के लिए प्रोवाइड करता है अमेज़ॉन, उसको अमेज़ॉन वेब सर्विसेज कहलाते हैं। और उसमें भी जो भी डाटा स्टोर रहता है उसको सिक्योर करने के लिए अमेज़ॉन का मैकी नाम का क्लाउड सिक्योरिटी टूल है, एआई बेस्ड है ये क्लाउड सिक्योरिटी टूल। किसका? अमेज़ॉन का। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो मैकी क्लाउड सिक्योरिटी टूल किस कंपनी का है? अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन क्लाउड सिक्योरिटी क्या का नाम क्या है? तो ऑप्शन दे देगा एलेक्सा, कॉर्टेना, गूगल ब्रेन और चौथा मैकी। तो ऑप्शन आंसर उसका मैकी लगा दीजिएगा। अब सीरी, जैसे गूगल में हम ओके गूगल बोलते हैं तो एक पॉपअप आता है और फिर वो बोलती है कि हाउ मे हेल्प यू, वैसे ही एप्पल जो आईफोन जो होते हैं उसमें उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनल असिस्टेंट कहलाता है सिरी। इसका डेवलपमेंट या फिर इसका यूज़ पहली बार 4 अक्टूबर 2011 में हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा 2016 में इसको मोबाइल में यूज़ पहली बार डाला गया था, आईफोन में पहली बार यूज़ किया गया था। उसके पहले नहीं तो वो लैपटॉप या फिर दूसरे डिवाइसेस में यूज़ किया गया था, लेकिन मोबाइल में सही यूज़ 2016 में किया था। लेकिन पहली बार कब ये बना था? तो 2011। एलेक्सा इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट किसका है? अमेज़ॉन कंपनी का। जैसे एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंस है, जैसे सिरी है, वैसे ही है कॉर्टेना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो होती है उसका कॉर्टेना है। उसके बाद Live.ai, ये इंडियन कंपनी है जिसको अभी फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया है। तो बस इतना याद रखना कि Live.ai कौन है, क्या है? तो ये एक इंडियन बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख लेते हैं। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, ये नीति आयोग ने रिलीज़ किया था। इसका काम क्या था? सजेस्ट वे टू इम्प्रूव मशीन लर्निंग इन की एरियाज ऑफ इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना ताकि गवर्नेंस जो है इफेक्टिव हो जाए। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो ऑप्शन दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, फिर नीति आयोग दे देगा, और फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर लगा दीजिएगा आप नीति आयोग। उसके बाद आ जाता है जो NIC ऑफिस है अपना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है
उसने क्या सेटअप किया, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर CCC। उसका एम क्या था, इसका एम था कि हम सिंगल विंडो सोल्यूशन बनाएंगे क्लाउड और डेटा, ये क्लाउड और डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम सिंगल विंडो बनाएंगे, ताकि जितनी भी दिक्कत आ जाए, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग और टेक सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत पड़े तो एक जगह हम जाने के लिए हो देश में, मतलब मान के चलिए कि क्लाउड से रिलेटेड डेटा अगर स्टोर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्या हो, उसको ठीक करने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाया गया। उसका नाम है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर CCC। वो कहाँ पे सेटअप किया गया है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर में। उसी के बाद AI के लिए भी बनाया गया था, तो वो NIC सेटअप सेंटर फॉर एक्सलेंस इन AI, मतलब COE इन AI, मतलब सेंटर फॉर एक्सलेंस इन AI किसने बनाया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर पे सेटअप किया गया। उसका मोटो क्या था, इंक्लूसिव AI फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, इम्प्रूविंग गवर्नमेंट सर्विस एंड डिलीवरिंग टू सिटीजन। इसको आसान भाषा में समझो, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने क्या बनाया, क्या सेटअप किया, उन्होंने सेटअप किया एक्सीलेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन AI, और उसका काम क्या था, इंक्लूसिव AI। तो उससे क्या होगा, इंक्लूसिव AI से हम एक प्रकार से गवर्नेंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको फास्ट कर सकें, और जितनी भी सर्विसेज हैं सिटीज़न के लिए जल्दी डिलीवर कर सकें AI के माध्यम से। फिर एक फैक्ट है, IIT हैदराबाद इंडिया का पहला कॉलेज है जिसने BTech फुल फ्लेज्ड AI में परस्यू करने के लिए कोर्स लॉन्च किया। फिर उसके बाद 20 मार्च 2019 को नीति आयोग ने सर्कुलेटेड कैबिनेट नोट टू स्टेब्लिश क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कार एरीवाट मतलब एयरवाट भी पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज असिमिलेशन प्लेटफॉर्म। तो इसमें इतना याद रखना कि नीति आयोग ने क्या इस्टेब्लिश करा, एयरवाट, और उसका फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज असिमिलेशन प्लेटफॉर्म। फिर रश्मि रोबोट क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग एंड इंडियाज फर्स्ट रियलिस्टिक लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसको किसने डेवलप करा है, रंजीत श्रीवास्तव। रश्मि क्या है, एक प्रकार से दुनिया का पहला हिंदी से बोलने वाला और इंडिया का पहला जो कि लिप सिंक, मतलब जैसे हम बोलते हैं तो हमारी ओठ ऊपर नीचे हिलती हैं, तो वैसे इस रोबोट की भी हिलती है। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब मानव के जैसे दिखने वाला रोबोट बनाया। वो भी किसने बनाया, रंजीत श्रीवास्तव, रांची के रहने वाले इंसान के द्वारा बनाया। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, इंडिया का पहला हिंदी स्पीकिंग और दुनिया का पहला हिंदी स्पीकिंग रश्मि रोबोट, इंडिया का पहला लिप सिंकिंग रोबोट रश्मि रोबोट, किसने बनाया, रंजीत श्रीवास्तव। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े। AI के बारे में हम पढ़े कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसमें कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, ये याद रखने का, संज्ञानात्मक डिसीजन लेने की चीज़ें, जो भी टास्क होते हैं वो करने की क्षमता। फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी, कब बना, 1956। उसके बाद लिप्स लैंग्वेज बना दी है 1958 में। 1997 में डीप ब्लू नाम के AI ने किसको हरा दिया, गैरी कैसरैपो को। उसके बाद एप्लीकेशन में हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन स्मार्ट सिटीज़ हो गया। फिर उसके बाद हमने टाइप्स देख ली, किसके बेसिस पे, एबिलिटी के बेसिस में और फंक्शनलिटी के बेसिस में। एबिलिटी के बेसिस में दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा ह्यूमन के जैसे काम करना, सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजन लेने की इंटेलिजेंस रखना। वीक मतलब जो हमने डाले हैं उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, उसी के हिसाब से वो काम करेगा, दिमाग अपना नहीं लगा पाएगा। फिर उसके बाद फंक्शनलिटी के बेसिस में रिएक्टिव हो गया, लिमिटेड मेमोरी होगी, थ्योरी ऑफ माइंड हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया। उसके एग्जाम्पल हमने देख ही लिए। फिर मैकी किसका, अमेजोन का। सिरी किसका, एप्पल का। एलेक्सा किसका, अमेजोन का। गूगल ब्रेन किसका है, गूगल का। कॉर्टेना किसका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का। गूगल असिस्टेंट गूगल का। Live.ai इंडिया का है। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI किसने बनाया, नीति आयोग ने। जितने भी अभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में काफ़ी हम एक प्रकार से पीछे ही समझ के चलिए, क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं अभी कच्चा काम कर रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग थिंक टैंक है, इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो रहा। हम पहले से सोच के रखेंगे हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो अभी सिर्फ और सिर्फ सोचने और खाका तैयार करके रखा जा रहा है चीज़ों का, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। फिर IIT हैदराबाद पहला कॉलेज जिसमें BTech कराया गया। एरावाट करके एक कैबिनेट नोट पास किया नीति आयोग ने कि हम कैसे कैसे AI को हम आगे करके इंडिया में लाएंगे। और फिर रश्मि रोबोट करके हमने पढ़े, जो कि इंडिया का पहला हिंदी बोलने वाला और वर्ल्ड का पहला बोलने वाला हिंदी का पहला लिप सिंकिंग रोबोट था, और जिसको रंजीत श्रीवास्तव ने डेवलप किया। थैंक यू।